मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम चुस्त, एकदम तंदुरुस्त। और किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज काफी सारा काम करना है। मेनली केक का डेकोरेशन करना है, तो उसमें बहुत वक्त लगने वाला है। केक तो मैंने कल रात को ही बेक कर लिया था। मैं केक एक दिन पहले इसलिए बेक कर लेती हूँ क्योंकि केक को ना ठंडा होना बहुत जरूरी होता है, इससे पहले कि हम उसके लेयर्स काटें, वरना लेयर्स ठीक से नहीं करते हैं। तो केक कल बेक कर लिया था, डेकोरेशन आज करूंगी। डेकोरेशन में काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि थोड़ा सा अलग डिजाइन है। तो जिन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर है, उनकी बेटी का 10th बर्थडे है। तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है और डिजाइन भी उन्होंने मुझे भेजा था, ये देखिए। तो उनको चाहिए कन्फेटी केक। कन्फेटी केक बहुत कलरफुल केक होता है, रेनबो के कलर्स में होता है। तो ये डिजाइन जो है मतलब ऑलमोस्ट सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई करूंगी कि इसके आसपास का बना पाऊं। अपने भी कुछ आइडियाज लगाऊंगी। तो वो केक जो डेकोरेशन करना है ना, उसमें बहुत बहुत क्योंकि काफी सारे कलर्स यूज होंगे ना, तो बहुत अलग अलग वो विपिंग क्रीम अलग अलग बनाना होता है, कलर्स डालने होते हैं, तो काफी टाइम इसमें लगने वाला है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं लंच बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद डेकोरेशन का काम शुरू करती हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ पीयू का फेवरेट, मेरा फेवरेट, हम सब का फेवरेट, हमारी पूरी फैमिली का फेवरेट पालक पनीर। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ पालक पनीर और रोटी, अपने लिए रोटी, पीयू के लिए पराठा। तो पहले मैं पालक पनीर बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं केक का डेकोरेशन शुरू करूंगी। और इन्होंने ना केवल केक का ऑर्डर नहीं दिया था, इन्होंने मफिन्स और डोनट्स का भी ऑर्डर प्लेस किया था, जो कि मैं कल ही बना चुकी हूँ। तो काफी बड़ा ऑर्डर था और ना इनके ऑर्डर की वजह से मैंने बाकी जितने ऑर्डर्स आ रहे थे ना, उनको मैंने कैंसिल कर दिया। उनको मैंने सॉरी बोल दिया कि मैं 2 दिन तक नहीं बना पाऊंगी आपके, क्योंकि मेरे पास बर्थडे का ऑर्डर है, बर्थडे पार्टी का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर की वजह से मैंने काफी सारे अपने ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, कुछ को पोस्टपोन कर दिया, कुछ को कैंसिल किया, क्योंकि इनका ऑर्डर मैं पहले ले चुकी थी। इन्होंने 2 हफ्ते पहले मुझे अपना ऑर्डर प्लेस किया था। तो बस फटाफट काम शुरू करती हूँ। बात कम काम ज्यादा, लेकिन मैं तब से बड़ 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 नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं। पहले पालक पनीर बना लेते हैं। ओके, तो पालक पनीर बनाने के लिए पहले मैं पालक के पत्तों को ब्लांच करूंगी। तो उसके लिए एक पतीले में मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, स्टर कर लूंगी। और यहाँ पालक के पत्तों को भी अच्छे से धोकर काट कर मैंने तैयार कर लिया है। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और अब इस गर्म पानी में मैं इन पालक के पत्तों को डाल दूंगी और फिर बंद करके करीब 10 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से ब्लांच होने दूंगी। और 10 मिनट के बाद देखिए पालक के पत्ते अच्छे से ब्लांच हो चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लूंगी इस पानी से और एक स्ट्रेनर में डाल दूंगी। थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसे ग्राइंड करूंगी। तो पत्ते ठंडे हो चुके हैं, चलिए इन्हें पीस लेते हैं। इसकी एक बिल्कुल एकदम स्मूथ प्यूरी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये तैयार है, देखिए। और अब मैंने यहाँ पे 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया था, साथ में मैंने ले लिए 8-10 लहसुन की कलियां, 1 टुकड़ा अदरक का और करीब 3 हरी मिर्च। इनका भी मैं एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी। अच्छा, मैं पालक पनीर में ना ज़्यादा हल्दी नहीं डालती और ना ही लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च डालने से ना पालक का कलर चेंज हो जाता है, वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। अब इसका एक बारीक पेस्ट मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये पेस्ट तैयार हो गया है, ये देखिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं पालक पनीर बेला स्टाइल में। तो मैं अपनी मोस्टली सारी सब्जियां जो है सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा तड़कने देंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी तैयार किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और इस पेस्ट को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब इस पेस्ट का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और साइड में से तेल छोड़ने लगे, इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो मसाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ पालक पनीर में। सबसे पहले मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, उसके बाद मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, बस। और अब इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि साइड में से तेल न नजर आने लगे। अच्छे से भुनना है। और जब तक ये भुन रहा है, मैं सोच रही हूँ कि आटा भी गूंद के तैयार कर लेती हूँ। मैं तो नहीं गूंदूंगी, मेरा स्टैंड मिक्सर गूंदेगा। तो साथ में स्टैंड मिक्सर में मैंने आटा गूंदने के लिए डाल दिया है। इसमें आटा इतना बढ़िया और इतनी जल्दी गूंद कर तैयार हो जाता है ना, बहुत टाइम और एफर्ट बच जाता है। और ये देखिए मेरा आटा गूंद कर हो गया है तैयार। और यहाँ बगल में हमारा टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें पालक का पेस्ट।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे, एकदम धीमी आंच पर, करीब 3-4 मिनट तक बीच बीच में चलाते रहें। और डो को भी मैं ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो पालक को पकते हुए 4 मिनट से ऊपर ही हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी पनीर के क्यूब्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से ढककर करीब 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहें। अच्छा, इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। आप चाहे तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग ना पालक पनीर में क्रीम भी डालते हैं, फ्रेश क्रीम, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है फिर। तो अच्छे से इस देसी घी को मिक्स कर लेंगे, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। वैसे तो मैं कई बार ना इसमें तड़का भी लगाती हूँ, सेकंड तड़का, देसी घी, जीरा और साबुत लाल मिर्च का, लेकिन पीयू को ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो पालक पनीर ऑलमोस्ट तैयार है, बस 5-10 मिनट और लगेंगे। आटा गूंद लिया है। उसके बाद मैं पीयू के लिए पराठा, अपने लिए रोटी बनाकर रख लूंगी। जब खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन बना के रख लूंगी क्योंकि मुझे केक का डेकोरेशन शुरू करना है। तो चलिए फिलहाल मैं कॉफी ब्रेक ले रही हूँ। A few moments later. ओके, तो कॉफी पीने के बाद थोड़ी एनर्जी वापस आ गई है और अब मैं केक का डेकोरेशन शुरू करने वाली हूँ। केक तो मैंने कल ही बेक कर लिया था, लेकिन उसका वीडियो, उसका जो बनाने का प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि उसको मैं आज के व्लॉग में डालना चाहती थी। तो इसके बाद मैं जो केक बेक किया था उसका जो वीडियो है वो यहाँ डाल दूंगी और उसके बाद फिर मैं केक का डेकोरेशन वाला जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट एक केक बनने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका एंड रिजल्ट देखने के लिए कि कैसा बनकर तैयार होता है। पहली बार बना रही हूँ ना इतना कलरफुल केक। तो आप लोग भी इस प्रोसेस में मेरे साथ बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस प्रोसेस को। तो फिलहाल तो वो केक जो बेक किया था उसका वीडियो डालूंगी, उसके बाद फिर जो भी डेकोरेशन का प्रोसेस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्रम कोटिंग कर दूंगी, क्योंकि क्रम कोटिंग को सेट होने में करीब 1 घंटा लगता है। तो क्रम कोटिंग को सेट करने के बाद फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद फिर बाकी का डेकोरेशन करूंगी। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये 2 पाउंड्स के बर्थडे केक का ऑर्डर था, कन्फेटी केक का। कन्फेटी केक एक्चुअली रेनबो स्प्रिंकलर्स के साथ बनकर तैयार होता है, काफ़ी कलरफुल होता है। ये एगलेस केक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। इसमें मैंने डाल दिया पाउडर शुगर और वनीला एसेंस। अच्छे से फेंट लेंगे और अच्छे से फेंटने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद दोबारा से इसे अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। तो ये वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। मैदा के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। अच्छे से इसको भी हम छान लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। और अब इसमें से 1 चम्मच मैं निकाल कर अलग कर लूंगी, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी क्यों। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बैचेज में, छोटे छोटे बैचेज में इन वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई लंप नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर आपने बनाकर इसका तैयार करना है। तो ये पहली बार मेरे पास कॉन्फेटी केक का ऑर्डर आया है। इससे पहले कभी भी किसी ने भी कॉन्फेटी केक का ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसका एंड रिजल्ट देखने के लिए। तो देखिए, ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये रेनबो स्प्रिंकलर्स। और जो बचाया हुआ मैदा था ना, जो 1 चम्मच मैदा मैंने अलग किया था, इन रेनबो स्प्रिंकलर्स को मैं उस मैदे से अच्छे से कोट कर लूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि बेक होते वक्त ये स्प्रिंकलर्स जो हैं वो नीचे सिंक नहीं करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से अब हम इसे बैटर में मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा मिक्स नहीं करना, वरना ये जो कलर है इसका है वो ब्लीड करने लगेगा। और अब यहाँ पे मैंने केक टिन तैयार कर लिया है पार्चमेंट पेपर के साथ ग्रीस करके, ऑयल से ग्रीस करके। तो इस बैटर को मैंने इस टिन में डाल दिया है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे। और अवन को मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अब हम इस केक को 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक होने देंगे। और मैंने ना कैमरा को ना टाइम लैप्स मोड पे डाल दिया था, तो कितना अच्छा लग रहा है देखिए केक बेक होते हुए। तो केक को बेक होते हुए करीब 40 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो बीच में मैं टूथपिक डालूंगी और एक क्लीन आ गया है, तो इसका मतलब ये तैयार है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, 10 मिनट। देखिए कितना परफेक्ट बना है ये केक। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, करीब 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद इसके साइड्स को हल्के से स्क्रैप कर लेंगे और फिर एक प्लेट लेकर इसको उल्टा कर देंगे प्लेट के ऊपर और पार्चमेंट पेपर को हटा देंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसको पहले मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसको रैप करके मैं फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ दूंगी। और चलिए अब केक के डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके टॉपर्स बनाकर तैयार करूंगी। तो मुझे इसमें ना कुछ कलरफुल बॉल्स बनाने हैं, चॉकलेट बॉल्स। तो उसके लिए मैंने ये वाइट चॉकलेट यहाँ पे मेल्ट कर लिया है और मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स भी हैं।
तो इस मेल्टेड वाइट चॉकलेट को मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और हर पार्ट में मैं ना डिफरेंट कलर के फूड जेल कलर मिला दूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं उन्हें इस मोल्ड में डाल दूँगी और इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी। तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ये सिलिकॉन मोल्ड से निकल भी जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है और 2 सेमी सर्कल को जोड़कर मैं एक बॉल बना लूँगी। तो बहुत ही बढ़िया ये चॉकलेट बॉल्स बनकर तैयार हो जाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप भी कर लिया है जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना बन जाए। और इस व्हिप्ड क्रीम को भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और 4 डिफरेंट कलर के फूड जेल कलर्स डाल दूँगी, येलो, ब्लू, ग्रीन और पिंक। और अब इन कलर्स को अच्छे से व्हिप्ड क्रीम के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। और ये 4 डिफरेंट कलर्स में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये रेनबो कलर थीम में केक बन रहा है, तो अंदर की जो लेयरिंग है ना वो भी मैं कलर्ड बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए ये 4 डिफरेंट कलर्स के मैंने व्हिप्ड क्रीम तैयार किए हैं। इनको मैं पाइपिंग बैग में भर लूँगी। और चलिए अब केक की लेयरिंग शुरू करते हैं। तो केक को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको काट कर हम अलग कर देंगे और फिर इसके 4 बराबर थिकनेस के लेयर्स में काट कर तैयार कर लूँगी। तो हमने केक को अच्छे से ठंडा करके रखा था रात भर फ्रिज में, तो देखिए कितने अच्छे से इसके लेयर्स जो हैं वो कट रहे हैं। तो केक के लेयर्स तो काट लिए हैं। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 10 इंच का केक बोर्ड, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम। ऐसा करने से केक जो है अपनी जगह से हिलता नहीं है। अब केक के लेयर के ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा शुगर सिरप। और ये देखिए जो मैंने 4 कलर्स के व्हिप्ड क्रीम तैयार किए थे ना, इस तरह से मैं इसकी लेयर लगाऊंगी तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन एंड रिजल्ट जब अच्छा मिलता है तो खुशी होती है। तो इसको मैं 4 डिफरेंट कलर्स में तैयार कर रही हूँ और जब एक लेयर इसका चारों कलर्स का खत्म हो जाएगा, दोबारा से सेम लेयर्स में फिर मैं रिपीट करूंगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह से मैं केक के बाकी लेयर्स भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो पूरा नहीं दिखाऊंगी मैं, वरना वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए केक की 3 लेयर्स लगा चुकी हूँ ऑलरेडी और ये चौथी लेयर तैयार कर रही हूँ। उसके बाद इसकी होगी क्रम कोटिंग। केक की क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो केक का डिज़ाइन है ना उसका अच्छा फिनिश आता है। तो ये मैंने केक की आखिरी लेयर रख दी है और आपको याद होगा मैंने परसों ये क्रीम चीज़ बनाया था, तो इस क्रीम चीज़ से मैं क्रम कोटिंग करूंगी। तो इस क्रीम चीज़ को मैंने निकाल लिया है बोल में और ऊपर छन्नी से छानकर मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच पाउडर्ड शुगर और कॉर्नफ्लावर का 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मिला दूंगी मैं व्हिप्ड क्रीम। तो इस क्रीम चीज़ और व्हिप्ड क्रीम के मिक्स से मैं केक की जो क्रम कोटिंग है वो बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अच्छा, पीहू को भूख लग रही है तो मैं उसे पहले लंच दे रही हूँ। मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने डेकोरेशन शुरू कर दिया था और बीच में नहीं रोकना चाहती हूँ, तो थोड़ी देर में करूँगी। फिलहाल मैं पीहू के लिए पराठा बना रही हूँ, उसको लंच दे देती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो ये रहा पीहू का लंच। आज बहुत 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 दिनों बाद क्या बना है? पालक पनीर। खा के बताओ, गरम है? तो पीहू को लंच दे दिया है। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मैं क्रम कोटिंग करने के बाद लंच करना चाहती हूँ। क्रम कोटिंग सेट होने में 1 घंटा लगेगा, तो तब मैं लंच ब्रेक लूंगी। पीहू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसलिए मैंने उसे दे दिया है। मैं फिलहाल क्रम कोटिंग कर लेती हूँ, बहुत ही कम काम बचा है क्रम कोटिंग का, तो वो फटाफट करके फिर मैं लंच करूंगी। तो जो क्रीम चीज़ और व्हिप्ड क्रीम का जो मिक्स बनाया था उससे मैं केक के क्रम कोटिंग बना के तैयार कर लूँगी। केक की क्रम कोटिंग करने से क्या होता है कि ये जो केक के क्रम्स होते हैं ना, ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना आसान हो जाता है और फिनिश भी बहुत अच्छा आता है। तो केक की क्रम कोटिंग करने के बाद मैं इसे करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर इसकी फाइनल लेयरिंग और बाकी डेकोरेशन करूँगी। तो देखिए ये क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए इसे फ्रिज में छोड़ देती हूँ मैं 1 घंटे के लिए। तो क्रम कोटिंग मैंने कर ली है, उसको सेट होने में 1 घंटा लगेगा। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं भी लंच कर लेती हूँ, भूख लग रही है मुझे भी। रोटी बना ली है मैंने ऑलरेडी, बस फटाफट खाती हूँ। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी, पालक पनीर एंड खीरा। जहरी गाइस, फटाफट खा लेती हूँ। अभी काफ़ी सारा काम बाकी है। पिछले 2 दिन से बस मैं इसी बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगी हुई हूँ। कितने सारे ऑर्डर्स मैंने कैंसिल कर दिए, कितने पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि इनका मैंने ऑर्डर 2 वीक पहले ले लिया था। तो और ये केक बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, खासकर अगर कोई अलग डिज़ाइन का केक हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एनीवेज, चीयर्स। बहुत टाइम बाद बनाया मैंने पालक पनीर, बहुत टाइम बाद।
तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ। काफी सारा काम अभी पेंडिंग है, या तो आज शाम को ले जाएंगे अपना सामान या फिर कल सुबह, तो मुझे उस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। मैं तो मतलब आज शाम के हिसाब से मुझे सारी तैयारी करनी पड़ेगी, सारा सामान तैयार रखना पड़ेगा। तो फटाफट खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे वापस किचन में केक बनाते हुए, केक की डेकोरेशन करते हुए। तो खाना पीना हो गया है, बैक टू वर्क। और देखिए केक की फाइनल लेयरिंग के लिए मैंने इतने सारे कलर्स में व्हिप्ड क्रीम को बनाकर तैयार कर लिया है। और केक की क्रम कोटिंग अच्छे से सेट हो गई थी तो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब जो ऊपर का लेयर है उसको मैं व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर कर लूंगी और साइड के लेयर्स को ना मैं रेनबो कलर्स में तैयार करने वाली हूँ। अच्छा, व्हिप्ड क्रीम को अलग अलग कलर्स में तैयार करने में, उनको अलग अलग पाइपिंग बैग्स में भरने में और अलग अलग कलर के ये लेयर्स तैयार करने में ना बहुत टाइम लग गया। तो ये डिज़ाइन जो था बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है इस तरह का। जब मैं क्रिएटिव कोई डिज़ाइन बनाती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए रेनबो कलर्स में मैंने इन्हें तैयार कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये जो ऊपर रेड कलर की लेयर है ना, इसको मैं हल्के हाथों से केक के सरफेस के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। तो देखिए लग रहा है ना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी करीब 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। और अब मैंने ले लिया है ये व्हाइट ग्लेजिंग जेल, इसके 2-3 चम्मच मैं एक कटोरी में निकाल दूंगी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी पर्पल कलर, अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इस ग्लेजिंग जेल से मैं केक के टॉप को कवर करने वाली हूँ और साइड में ना ड्रॉप्स वाली डिजाइन भी बनाऊंगी। तो चलिए हल्के हाथों से इसे पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर लूंगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कलरफुल बन रहा है ये केक। और यहाँ पे मैंने ये नोजल ले लिया है, इससे मैं केक का बॉर्डर बनाकर तैयार कर लूंगी ऑरेंज व्हिप्ड क्रीम से। अच्छा, ये पर्पल ग्लेजिंग जेल से ये जो मैंने ड्रॉप वाला डिजाइन बनाया ना, ये शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मुझे लग रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये लास्ट का स्टेप मैंने दिखा दिया है आपको। अब ऊपर से ना मैं कलरफुल चॉकलेट स्प्रिंकलर्स डाल दूंगी केक के पूरे ऊपर। इन्हें रेनबो स्प्रिंकलर्स भी कहते हैं और कॉन्फेटी केक में यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट, मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट। इसमें ना मैं इसको मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी और हर पार्ट में मैं डिफरेंट कलर्स डाल के ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मेरे पास है ये केक टॉपर्स, सिल्वर कलर के ये बॉल्स हैं, इनको ना मैं इन चॉकलेट से, डिफरेंट कलर के चॉकलेट से कोट कर लूंगी और फिर इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सेम कलर के स्प्रिंकलर्स। और इसी तरह से मैं ना 3-4 कलर के बॉल्स बना के तैयार कर लूंगी, इनको मैं टॉपर्स की तरह यूज करने वाली हूँ। तो काफी काम हो चुका है केक डेकोरेशन का, थोड़ा बहुत बचा है, तो मैं टी ब्रेक ले रही हूँ, थोड़ा सा रिजुविनेट होती हूँ, उसके बाद फिर बाकी बचा हुआ काम करती हूँ। चलिए। और बस अब ये जो तैयार किए हुए बॉल्स है ना, इनको मैं केक के ऊपर इस तरह से रैंडमली लगा दूंगी। तो जिस तरह का डिजाइन उन्होंने मुझे भेजा था ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने भी अपना थोड़ा सा क्रिएटिव स्किल इसमें यूज किया है। और अब केक के सेंटर में मैं ये रख दूंगी ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ टॉपर। और अब मैंने ले लिए हैं ये ब्लू कलर की शुगर बॉल्स, ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है ना नीचे ऑरेंज कलर से, तो इन फ्लावर्स के बीच बीच में मैं ये शुगर बॉल्स लगाती जाऊंगी। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से मैंने ये केक बना के तैयार किया है। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। तो फाइनली केक का डेकोरेशन पूरा हो गया है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू सी द फाइनल लुक? वेल, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शो यू द फाइनल लुक। तो देखिए, रेडी, 1 2 3, ये देखिए कितना कलरफुल, कितना वाइब्रेंट बना है ये कॉन्फेटी केक है रेनबो कलर्स में, उनको ऐसे ही चाहिए था। तो आई जस्ट होप उनको ये पसंद आया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी अच्छे से पूरा लुक आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिलहाल ये तैयार है, इसको मैं अभी फ्रिज में रख रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो कैसा लगा आपको जरूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कलरफुल, इतना कलरफुल केक मैंने पहली बार बनाया है। So here it is, yeah! और आज भी काम करते करते सुबह से देखिए रात हो गई लेकिन एनीवेज काम पूरा हो गया। बर्थडे केक का डेकोरेशन हो गया है और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। उनको वैसे ही चाहिए था। जिसका बर्थडे है ना, जिस बच्चे का बर्थडे है, वो 10 ईयर की होने वाली है कल, और उनको रेनबो कलर्स में चाहिए था। तो मैंने पहली बार इतना कलरफुल केक बनाया, तो मुझे भी बड़ा मजा आया बनाने में। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगी इसको बनाने में, क्योंकि अलग अलग कलर्स के विपिंग क्रीम अलग अलग पाइपिंग बैग में भरना, फिर उसको डेकोरेट करना, लेयर्स अलग अलग बनाना, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जो एंड रिजल्ट है उसको देखकर मन खुश हो गया। तो बहुत ही प्यारा केक बनाया। अभी आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, चलिए। सो गाइज, ये है केक का फाइनल लुक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बनाने में भी बहुत मज़ा आया। इतना कलरफुल केक, इतना प्यारा केक, और बच्चों को तो मुझे लगता है कि ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कैसा लगा आपको केक? प्यारा लगा ना? कितना कलरफुल बना है रेनबो कलर्स में। अच्छा, केक का डेकोरेशन करने के बाद ना मैंने 2 बनाना केक्स भी बनाए। ये देखिए, कल जाने हैं।
इस बर्थडे पार्टी ऑर्डर की वजह से ना मुझे कई सारे ऑर्डर्स तो कैंसिल करने पड़े और कई पोस्टपोन करने पड़े। जिनके कैंसिल करने पड़े उनको मैं बहुत 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 सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ना आज के काफी सारे ऑर्डर्स थे और जो कल चला गया उसके भी काफी सारे ऑर्डर्स थे, लेकिन इस पार्टी ऑर्डर की वजह से मैंने कल के और आज के दोनों के ऑर्डर्स जो थे कैंसिल कर दिए। अभी आने वाले दिन में जो है लगातार जिन कुछ के मैंने पोस्टपोन किए ना, तो आने वाले दिन में मतलब कल के लिए परसों के लिए उनके ऑर्डर्स बनाकर तैयार करूंगी। तो उन्हीं में से ये एक ऑर्डर है बनाना केक का, तो 2 बनाना केक्स मैंने अभी बनाने के लिए डाल दिए हैं। कुकीज के भी ऑर्डर है, खजूर रोल्स के भी ऑर्डर है, लेकिन वो मैं कल बनाऊंगी क्योंकि मैं थक कर चूर हो चुकी हूँ। पीयू को डिनर दे दिया है, उसने डोनट भी खा लिया है और अब मैंने अपने लिए बना लिया है मेरा फेवरेट ड्रिंक फ्रेश लाइम सोडा विद हनी। हनी नीचे नजर आ रहा है आपको। तो बस अभी ये पीऊंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, थोड़ा सा चिल करूंगी और अब मैं आपसे मिलूंगी कल के व्लॉग में। आपको ये केक डिजाइन कैसा लगा, कन्फेटी केक डिजाइन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करके जाइएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।